हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये देखने वाले हैं इसमें। ओके, इसका प्रूफ देखेंगे और इसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, लेकिन फॉर ओपन सिस्टम के लिए। ठीक है, ओपन सिस्टम के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे प्रूफ होती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, एक न्यूमेरिकल तो इससे आता ही आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम लेके लिए हैं हम लोग, ओपन सिस्टम। ठीक है, इसको हमने सिस्टम कंसीडर किया हुआ है। ठीक, और इसमें फ्लूइड एंट्री कर रहा है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। ठीक, यहाँ से फ्लूइड एंट्री कर रहा है और एग्जिट कर रहा है। यहाँ से इसका हाइट Z1 है और यहाँ से Z2 है। ठीक है, और फ्लो का जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर C1 है। यहाँ पे C हमने इसलिए लिया कि V को हम लोग वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं। V1 यहाँ का वॉल्यूम है, एंथैल्पी H1 हो जाएगी और प्रेशर P1 हो जाएगा। ठीक है, और ये सिमिलरली यहाँ पर C2 वॉल्यूम V2, एंथैल्पी H2 एंड P2। दिस इज द नोटेशन। ओके, हर प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो अब ये सारा चीज़ हमने कंसीडर कर लिया सबसे पहले, लेकिन इसके नाम से हम लोग इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टी शुड नॉट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। स्टीडी का मतलब क्या होता है? स्टीडी का मेन मतलब यही होता है कि फ्लूइड प्रॉपर्टी जो है, स्टीडी का मतलब देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टीडी फ्लो होता है एक और यूनिफॉर्म फ्लो होता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर शुरू होगा, लेकिन इन शॉर्ट अभी हम बता देते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लूइड प्रॉपर्टी ना चेंज हो, उसी को हम लोग स्टेडी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टी शुड नॉट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी वेरी नहीं करती तो उसको स्टेडी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन में वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन में। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग जब इसका मीनिंग समझ चुके हैं तो आगे डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। जो इस चाहे जितना समय हो जाए, जो वेलोसिटी इस समय थी वो 1 घंटे बाद भी इसकी वही रहेगी। जो वॉल्यूम यहाँ का अभी है वो 1 घंटे बाद भी रहेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे नहीं चेंज होंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टेडी फ्लो है तो इस वजह से देयर वुड नॉट बी नेट एक्यूमुलेशन ऑफ मास इन कंट्रोल वॉल्यूम। ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, जैसा हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया हुआ। कंट्रोल वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमारा मास एक्यूमुलेशन नहीं होगा। ठीक है, मास एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हो गया, आउट माइनस इन जो है वो 0 होगा। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा, अगर कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो अनस्टेडी फ्लो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से ये एम आउट इक्वल्स टू एम इन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी के केसेस में होगा। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम में। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग एनर्जी एट इंटरिंग इक्वल्स टू एनर्जी एट एग्जिट भी हो जाएगा। ठीक है, मास और एनर्जी दोनों के केस में ये लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेडी फ्लो है इस वजह से हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये तो लगा सकते हैं, तो अब इसमें सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी एनर्जी है यहाँ पर और कौन सा वर्क है। ठीक है, तो सपोज करो हमने यहाँ पे हीट सप्लाई कर दी, ऐड कर दी हीट। ठीक है, और जो इंटरिंग वर्क था हमारा P1 V1 था। अभी हमने ये फ्लो वर्क प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्रीवियस वीडियो है इससे जस्ट लास्ट। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा यहाँ पर जो लीविंग वर्क होगा तो P2 V2 होगा, वो होगा पॉजिटिव। हम एंटरिंग और एग्जिट वर्क के विषय में डिस्कस कर चुके हैं, साइन कन्वेंशन भी। तो अब इसका भी कंट्रोल वॉल्यूम का कुछ ना कुछ वर्क होगा। ओके, तो नेट वर्क जो भी होगा वो नेटवर्क हमको मिलेगा सिस्टम से। ये हीट ऐड करने पे हमको नेटवर्क मिलेगा, वर्क नेट मिलेगा। ठीक है, वर्क नेट इनको बैलेंस करने के बाद आएगा तीनों वर्क को। ओके, अब इसके बाद हमारा एनर्जीज जो होंगी, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, और फ्लो हो रहा है, मोशन हो रहा है तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ओके,
ये दोनों चीज़ कंट्रोल वॉल्यूम में ही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर एनर्जी इंटरिंग एंड एनर्जी आउट दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की कुछ ना कुछ इस सेक्शन में, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mc1² प्लस m पोटेंशियल एनर्जी gz1 होगी, ठीक है। प्लस जो हमने q ऐड की है, ओके। इतना ही तो एंट्री में दे रहे हैं हम लोग, एग्जिट में हमको क्या मिलेगा इसमें, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u2 प्लस हाफ mc2² प्लस mgz2 प्लस डब्ल्यू नेट, ओके, इतना मिलेगा, ठीक है। अब डब्ल्यू नेट क्या होगा हमारा डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यू नेट ये हो जाएगा इनका समीशन माइनस का P1 V1 प्लस का P2 V2 और प्लस डब्ल्यू वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा होगा डब्ल्यू नेट, ओके। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा U1 प्लस हाफ mc1² प्लस mgz1 प्लस q इक्वल्स टू u2 प्लस हाफ mc2² प्लस mgz2, ओके। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का P2 V2 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस का P1 V1 हो जाएगा। तो ये माइनस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा U1 प्लस का P1 V1 प्लस ये होल टर्म Z1 प्लस Q इक्वल्स टू U2 प्लस हाफ mc2² प्लस mgz2, ओके। ये हो जाएगा प्लस P2 V2 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ओके। तो अब ये हो जाएगा। तो अब देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, समीशन ऑफ द वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग एंथैल्पी बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ ये है और ये, ठीक है, H1 कैपिटल H1 प्लस हाफ mc1² प्लस mgz1 प्लस q इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ mc2² प्लस mgz2 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये क्या हो गई, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, SF इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम बोलते हैं। और ये वैलिड होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए, ठीक है। ये वैलिड होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए वैलिड होता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसमें मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये स्मॉल में आ जाएगा और ये m कट जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगी, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।